जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में साड़ोरा जैन समाज की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर विराजमान सभी एलक जी और छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से शाढ़ोरा में जो हमारा प्राचीन जिनालय है उसका आमूल चूल जीर्णोद्धार होकर और भव्याति भव्य पाषाण के जिनालय का निर्माण होने जा रहा है। गुरुदेव उसके लिए अस्थाई जिनालय जो हमने बनाया है वो तैयार है और वहां पर श्री जी को पूरे समूह शरण के साथ विराजमान करना है। गुरुदेव हम सबकी ऐसी मंगल भावना है कि यह कार्यक्रम आपकी चरण सन्निधि में संपन्न हो और हमारा वार्षिक विमान महोत्सव समारोह भी आपके चरण सन्निधि में हो और अधिक से अधिक हम सबको आपका लाभ और सानिध्य प्राप्त हो। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि छोटी सी समाज ने आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद के चमत्कार से जिनालय का निर्माण करने का बीड़ा उठाया है गुरुदेव, और वह कार्य आगे बढ़ रहा है। गुरुदेव आमूल चूल जीर्णोद्धार हो रहा है, पर कहने में यह प्रयोग कर देते हैं कि हमारा नया मंदिर बन रहा है, इसको टूटकर हमारा नया मंदिर बनेगा या इसको डिसमेंटल करके हम मंदिर बना रहे हैं। तो गुरुदेव क्या यह कहना, जबकि श्री जी उसमें विराजमान है, या कहना उचित है? ऐसा कहना चाहिए क्या गुरुदेव? इसमें क्या दोष लगे? ये आयतन कहलाते हैं। तुम नहीं बदलोगे तो प्रकृति बदल देगी, तुम नहीं बदलोगे तो प्रकृति बदलेगी, और प्रकृति जब बदलेगी जब कोई ना कोई की बलि लेगी। क्योंकि मंदिर खंडर होते हैं। अभी यही एक मंदिर खुला, पूरी मंदिर में मिट्टी भरी है, और किसी भी दिन थोड़ा सा भी कोई 19-20 कोई बात होती है तो पूरा मंदिर धस जाता, मूर्ति भी खंडित हो जाती, और यात्री होते तो उनको भी नुकसान पहुंचा देता। बहुत बड़ी विडंबना है अपने देश की। एक आतंकवादी छुपा था कहीं बाजू में, किसी ने शिकायत की कि भाई एक आतंकवादी छुपा है, तो पुलिस वाले ने कहा कि साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक वो वारदात नहीं करेगा हम नहीं पकड़ सकते। अब बोलो, वारदात जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम नहीं पकड़ सकते। कितना बड़ा अन्याय है। तो जब तक हम बाहर, कोई मंदिर गिरेगा नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं, जब तक दुर्घटना, जब तक तुम लोग बिल्कुल पूर्णतः बर्बाद होकर धूल में नहीं मिल जाओगे, तब तक हम नहीं छेदेंगे। जब मरेंगे तब कुआं खोदेंगे तब होता है। ये समय समय पर अपने समय के पहले छेद करके अच्छा बना लो। लोगों का तो क्या है, उनका कुछ लोगों का काम ही होता है बुराई करना, उनको बाहर, उनका धंधा वो कमाई है। ये जितने बाहर सब डाल रहे हैं आजकल, इनका धंधा मच गया। इतनी नकली बना बना के डालते हैं कोई भी चीज के, उनको इससे मतलब नहीं असली और नकली। अब एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी एक 24 फुट का सांप। तो मैंने कभी 24 फुट का सांप? हाँ महाराज बाहर से पे आया। पता किया कि वो इसलिए बनाया था कि तुम उसको बार बार देखोगे, और जैसे ही बता दे TRP ज्यादा हो जाए तो आजकल का सिस्टम ये हो गया, यूट्यूब में या जो भी आपकी व्यवस्था रहती है उसमें तुम कोई ऐसी चीज डालो जिससे से ज्यादा लोग देखें, उससे तुम्हें पैसा मिलेगा। तो जितने ये बाहर सब वगैरह डालते हैं ये सब कमा रहे हैं, और वो ऐसी चीज को डालते हैं जिसके नाम से लोग ज्यादा देखें। तो ऐसी ये हेडिंग दे करके, आप हेडिंगों में देखना आजकल हेडिंग इतनी खतरनाक होती है, उस हेडिंग को देखकर तुम उसको चालू कर दो और उसमें अंदर कुछ नहीं निकलता। तो ये ठगिया हो गया, ठगने वाली चीजें हो गई। अपन को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना, दुनिया को नहीं देखना। मैं तो कहता हूं जो लोग कमेटियां हैं वे वहां के दर्द को जानती हैं, और उनको अपने दर्द के अनुसार इलाज कराना चाहिए, दुनिया के अनुसार नहीं। वो क्या जाने, जाके पैर फटे न बिमाई,
वह क्या जाने पीर पराई। जो वहां की कमेटियां हैं, समाज है, उनको वेदना कौन जानता है? बाहर बैठे वाले जानते हैं, ये चैनल वाले जानते हैं। चैनल वालों को तो क्या, सब आजकल कई चैनल, सभी तो नहीं कहूंगा, कुछ चैनल तो छोटे मोटे चैनल होते हैं, बिकाऊ होते हैं। कुछ भी निकलवा दो आप, तुम जाके 10,000 रुपया दिया तुम्हारे निकाल देंगे। कल दूसरा दिया है तो बस ये बिकाऊ हैं, सब बिके हुए हैं। इनको ना धर्म की चिंता है, ना कर्म की चिंता है, ना ये चिंता है कि समाज की बदनामी है, ना ये चिंता है कि धर्म, और ये भी पता नहीं करते कि पहले हम कमेटी से पूछ लें। नहीं, बाद में बोले पहले तो करके पता कर लेते हैं। ऐसी चीजों पर विश्वास मत करो, ये धंधा मत मचाओ। आप अपने अंदर से, आपकी समाज है, आपकी कमेटियां हैं, कमेटी बैठ करके जो निर्णय लेती है, हाँ, यदि कमेटी और समाज पूरी बैठ जाए और बहुमत से भी प्रस्ताव पास होता है तो उस कार्य को कर लेना चाहिए। वही कार्य सच्चा है। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, बहुमत गलत नहीं हो सकता। ये नहीं करेंगे तो हमारा हिरास होता जाएगा, हम धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। आज कुंडलपुर देख लीजिए, आचार्य से जब मंदिर तोड़ा, लोगों ने कहा विध्वंस, हाँ हाँ, औरंगजेब, अरे और कोई टाल क्या है? हाँ, क्या कह दिया? आज देख लो कुंडलपुर जाकर के जैन समाज का मस्तक ऊंचा उठ जाता है। आज बड़े बाबा का मंदिर देख के आज सारी दुनिया में जब बड़े बाबा के मंदिर का फोटो छपता है, लोग गर्व से कहते हैं ये दिगंबर जैनियों का जिनालय है। और वे लोग विरोध करते हैं जो मंदिर के दर्शन करने भी नहीं जाते। कुछ नहीं, उनको मतलब ही नहीं, उनको वहां का दर्द ही नहीं मालूम। आज कुंडलपुर में उन लोगों ने बाधा पहुंचाई, क्या होगा? कुंडलपुर तो बन गया, लेकिन जिन्होंने विघ्न डाला है उनकी देखना, इनके 100 स्वभाव बिगाड़ लिए। काम होने वाला तो होता है, लेकिन विरोध करने वाले ऐसे कर्म के बंद कर लेते हैं कि 100 भवन तक फुटपाथों पे जन्म लेते हैं। फुटपाथों पे जन्म लेते हैं, वहां भी उनको जगह नहीं मिलती, एक ठोला मारता है, भगाता फिरता है। और उनकी दशा ऐसी होती है, सोते फुटपाथों पे हैं और कोई गाड़ी आई और वो सलमान के संबंध में आता है ना, तो ये स्थितियां बनती हैं। नहीं, खैर दुनिया से वो जाने, उनका काम जाने। हम तो अपने भक्तों से कहते हैं, अपनी समाज का यदि बैठ के सबका निर्णय है तो अपन को दुनिया की परवाह नहीं करना। अपनी बीमारी है, अपनी बीमारी की दवाई करना चाहिए। और अपने और कौन व्यक्ति अपने मंदिर भगवान को नष्ट करेगा? हर व्यक्ति अपने मंदिर को कई 100 गुना ऊंचाइयां देने का प्रयास करता है। मंदिर तोड़ नहीं रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था एक स्थान पर, तो एक मंत्री जी आए, उनका हाथ टूटा था। वहीं हम मूर्ति का जीर्णोद्धार कर रहे थे। उन्होंने पुरातत्व नष्ट हो जाएगा, तो हमने कहा भैया अब इस हाथ का प्लास्टर नहीं बनवाइयो, नहीं तो पुरातत्व नष्ट हो जाएगा, सही टूटा लटकने दो। अब बताओ, हाथ पैर टूट गए हैं, उनका जीर्णोद्धार करना कौन सा पुराना? कोई गलत मूर्ति बैठ गई है, उसको करना ही कौन? लेकिन लोग क्या करें, नहीं है, दुनिया जैसी है। हम तो अपने भक्तों से कहते हैं, विरोधियों से तो हम कोई मतलब नहीं रखते। अपने भक्तों से कहते हैं, अपनी समाज से कहते हैं, तुम्हारे लिए मन में जो अच्छा लग रहा है और तुम्हारे लिए कोई अच्छा निर्देश मिल रहा है तो चूको मत। ये लोग तुम्हारे, जब तुम्हारे आंसू निकलेंगे, जब तुम्हारा पतन होगा, उस समय एक भी तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। अभी विरोध करने वालों को लोग सिखाते हैं, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बढ़िया और करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब ठोकर लगेगी तो एक व्यक्ति पूछने वाला नहीं है। हमने यहां के लिए कहा था कि थोबंजी में जा रहा हूं, जाने के पहले भारत का कोई भी व्यक्ति थोबंजी को गोद ले लो, फिर बाद में मत कहना कि सुधा सागर ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम पहले से कह रहे हैं कि भाई मुझे टाइम नहीं है, मैं तो जितने कम क्षेत्र हो जाए उतना अच्छा है।
लेकिन दूसरे लोग आ जाओ, कमेटियों से कहो कि भारत को ऐलान करो कि भाई तोबंदी क्षेत्र का विकास होना है, कोई ज्यादा नहीं लगना, 100 करोड़ रुपया लगना है, ज्यादा नहीं लगना। आ जाओ, कोई भारत का माई का लाल हो तो आकर के इसको गोद ले लो, फिर बाद में मत कहना। मैंने 8 दिन का समय दिया और कमेटी से पूछा भाई किसका फोन आया, ये तक नहीं आया, पूछने तक नहीं आया भैया क्या कर रहा बताओ तो सही। और जब होने लग जाएगा तो विरोध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे लोगों को कर्म सजा देगा। तुम तो अपने धर्म पर डटे रहो और ऐसा मंदिर बनाओ साड़ोरा का कि तोबंदी आने वाला साड़ोरा के दर्शन करके आवे।